हे गाइस, डियर इन्वेस्टर, कैसे हैं आप लोग। हाइडेनबर्ग से जो एक रिपोर्ट आनी थी, जो हम लोग को कल ट्विटर या एक्स पे उसने अपडेट किया था, वो रिपोर्ट अब आ गई है। देखिए आज रात क्या हुआ। तो आज मिडनाइट तक ये रिपोर्ट साफ हो गई थी कि हिंडरबर्ग क्लेम्स सेबी चीफ मदावी बुच हैड स्टेक इन ऑफशोर एंटाइटीज लिंक टू अडानी। मीन्स जो अभी अडानी में जो पैसा जो रिवॉल्व होके उसके पास आ रहा था सर्कुलर वे में, वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो फिर उनकी कंपनी के पास री इन्वेस्ट होके आ जाता था। तो उस एंटिटीज में जो सेबी के चेयरपर्सन है उनका नाम आया मधावी बूच का और उनके हस्बैंड का। तो जानते हैं मामला क्या और हाइडेनबर्ग क्या है। देखिए जो हाइडेनबर्ग है वो यूएस की एक शॉर्ट सेलर बेस्ड कंपनी है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे कंपनीज की फाइनेंशियल बैलेंस शीट को चेक करती है और उसके बिहाफ पे कंपनी में अगर कुछ भी लूप होल्स होते हैं तो उसको वो बताती है, वर्ल्ड वाइड करती है विद अपना प्रूफ के साथ और उनके पेपर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ करती है। तो देखिए मेन जो है आप देखिए, हाइडेनबर्ग हैज नाउ टारगेट सेवी चीफ मदावीपुरी बूच एंड her husband डेवल बूच। Adani issue saying that the couple owned stake in Mauritius, Bermuda-based offshore entities linked to Gautam Adani brothers, विनोद अडानी। तो मेन जो मामला ये है कि जो विनोद अडानी है ये आपके एक फंड के मतलब ये बाहर रहते हैं, वहाँ पे मैनेज करते हैं। कौन से फंड है इसको जानने के लिए आगे न्यूज़ में पढ़ते हैं। और जो उनके हस्बैंड हैं डेवल बुच, उनने इस चीज़ को कैसे यूज़ किया है, कहाँ से यूज़ किया है, इसके लिए आप न्यूज़ को आगे अगर पढ़ेंगे तो आप देखिए, द करेंट सेबी चेयरपर्सन एंड हस्बैंड डेवल हैड हिडन स्टेक्स इन द एग्जैक्ट सम ऑब्सक्योर ऑफशोर बरमूडा एंड मॉरिशियस फंड। तो जितनी भी फंडिंग आई है जो मॉरिशियस और बरमूडा से जो आई है वो किसके थ्रू आई है, विनोद अडानी के थ्रू। और इसमें जो स्टेक होल्डर कौन है, सेबी के चेयरपर्सन के हस्बैंड डेवल बुच। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दुबई बेस्ड विनोद इज एल्डर ब्रदर of Gautam Adani said he has offshore structure to invest Indian market with funds illegally shipped from over invoicing of power equipment of Adani Group। द मेन जो आपका है देखिए, विस पोलर की जो रिपोर्ट है उन्हें क्लेम किया है एक फंड होता है आईपीई प्लस फंड वन, जिसके थ्रू इनके हस्बैंड ने इन्वेस्टमेंट किया था। और इस आईपीई प्लस फंड के जो पहले जो डायरेक्टर थे या चेयरपर्सन थे, पहली बात तो ये जो पैसा है वो अडानी ने आईएफएल के थ्रू मॉरिशियस से ये पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है। अब देखिए ये हुआ कैसे सारी चीज़ें। तो देखिए जो फाउंडर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है आईपीई प्लस फंड के अनिल आहूजा, ये अनिल आहूजा इस टाइम डायरेक्टर है अडानी पावर के। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा कनेक्शन इनका लास्ट डिकेड में बनता हुआ आ रहा है। अनिल आहूजा जो आईपी प्लस फंड थे जिसके थ्रू मधुई के हस्बैंड ने इन्वेस्टमेंट किया था, उसके डायरेक्टर अब वो अडानी पावर के बन चुके हैं मिस्टर अनिल आहूजा। तो हेडेनबर्ग ने ये एलिज किया है कि भाई आईपीएस फंड पे आप पहले चेयरपर्सन थे, अब आप डायरेक्टर हैं अडानी पावर के। तो वहीं से उसने ये चीज़ निकाली। Said Adani Conference is continuing to operate without the risk of seriously regulation invention can be explained throughout the Adani Shah with सेबी चेयरपर्सन। यहाँ पे वो क्लेम कर रहा है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स और देने के बाद भी अडानी कंटिन्यू कर रहे हैं अपने ऑपरेट को विदाउट कोई एलिगेशन के इंडिया में। उसका मेन रीजन है कि सेबी के चेयरपर्सन का उन पे हाथ है। बहुत ही बड़ा एलिगेशन लग रहा है ये मधावी बूच पे और उनके हस्बैंड पे। आगे पढ़ते हैं। सेबी चेयरपर्सन एंड हर हस्बैंड डेवल हो जाए हाइडन स्टेक उनने बना रखा है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और अब विनोद अडानी, अब देखिए एक और चीज आई। क्लेम डेट विनोद अडानी कंट्रोल कंपनी। अब जो विनोद अडानी है जो अडानी जी के ब्रदर हैं वो एक कंपनी करते हैं जिन कंट्रोल करते हैं, इसका नाम है ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड। ये बरमूडा में है, तो एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी में है, तो टैक्स का इन पे इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। तो ये इन्वेस्ट करा है इन्हें आईपी प्लस फंड में, और आईपी प्लस फंड से जो पैसा था वो जेपी के जो चेयरपर्सन के हस्बैंड है उनने फंड इन्वेस्ट किया अडानी ग्रुप में। तो ये पूरा मामला ऐसे बढ़ता हुआ आ रहा है। तो उनका
जो हाइडेनबर्ग का मेन क्लेम है वो यही है कि अगर इंडिया में अडानी ग्रुप पे नहीं हो रही है कोई भी एलिगेशन, तो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सेबी के चेयरपर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और यहाँ पे एक रेपुटेशन आ गई है सेबी की जो उसे बचानी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ राइट है। और हाइडेनबर्ग जो भी आपको रिपोर्ट देता है ना कहीं उसका बेस होता है, क्योंकि 2008 में भी हमने देखा था हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में, कहीं ना कहीं बेस था, उससे कंपनी के स्टॉक डूबे थे, इवन एक कंपनी तो 1/4 पे ही रह गई थी। तो ये जो हमारे जो फंड का जो एलिगेशन लग रहा है, इस पे अब सेबी के चेयरपर्सन है, सेबी को अपनी मौजूदगी दर्शानी होगी, बात करना पड़ेगा। अच्छा, ये रेवेन्यू आपको पता है कितना आया था एंटाइटी रिपोर्टेड? देखिए 2,61 रेवेन्यू का, इतने बिलियन, 4.4 टाइम्स हर डिस्क्लोज सैलरी एट सेबी। माय गॉड, 4.4 शायद 4 गुना पैसा रिपोर्टेड सेड एडिंग दैट द ऑफस्पेयर Singaporean entity is exempt from disclosing financial statement, so it is unclear amount of revenue tax for the consulting business and the home। बाकी देखते हैं रेस्ट इनका क्या आता है। चैनल के संग बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स सी अब सेबी का मंडे को, सब तो संडे है, मंडे को देखते हैं इनका क्या इसके अगेंस्ट में जवाब आता है। बने रहिए चैनल के साथ और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे स्टॉक देने वाला हूं जो आपके 2024-25 के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू, गुड डे।